देख रहे हैं रीवा वाला डिजिटल न्यूज। नमस्कार, रीवा वाला डिजिटल न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दिव्या। तो चलिए शुरुआत करते हैं खास खबर से। मैं तीरथ प्रसाद खटीक, आप लोगों से, पत्रकार भाइयों से, सभी से निवेदन है कि जो अभय मिश्रा जी हमारे ज़मीन में कब्जा कर रहे हैं, उससे निजात दिलाएं और ये ज़मीन हम 2023 में ईदुन निसा उनके पुत्र शकील भाई से लिए थे और उसकी बाउंड्री की हुई थी और उसके बगल में पार्थ वालों की ज़मीन है, उनकी भी बाउंड्री हमारे ज़मीन के बगल से की हुई थी। फिर ये ज़मीन पार्थ वालों से अभय मिश्रा जी ने खरीदा अपने बेटे के नाम से और वो जब ज़मीन खरीदे फिर उसके 4 महीने बाद हमारी बाउंड्री तोड़ दिए। तो वहाँ के लोगों से हमें पता चला कि भाई ये बाउंड्री किसने तोड़ी। तो वहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया कि ये अभय मिश्रा द्वारा आपकी बाउंड्री तोड़ी गई है। फिर मैं उनके यहाँ गया कि भाई आपने हमारी बाउंड्री क्यों तोड़ी। तो वो हमसे ये बोले कि ये ज़मीन मैं लूँगा, चाहे आप हंस के दो, चाहे जैसे भी दो, मैं ये ज़मीन लूँगा। और फिर इसके बाद हम सीमांकन के लिए एप्लीकेशन लगाए। हमारा सीमांकन अभी आज तक नहीं हुआ और उनका सीमांकन और नक्शा तब्दील क्या 15 दिन के अंदर हो गया। भाई हमारा अभी तक नहीं हुआ है और उनका 15 दिन के अंदर हो गया। राजस्व विभाग इतना फास्ट हो गया। जमीन कहाँ पे है, कितनी है? ये जमीन 15 डिसमिल यानी 65-6600 स्क्वायर फीट है और अटरिया करहिया बाईपास में है। ये जमीन हम 2023 में खरीदे हैं और अभय मिश्रा जी ने 5-6 महीने पहले खरीदे हैं। जब आपने ये जमीन की रजिस्ट्री करवाई तो पता है आपको चौहद्दी में कौन-कौन? हमारे चौहद्दी में ये पार्थ वाले और पीछे क्या नाम भाई साहब उनका, नाम ठीक से ना बता पाएंगे, और सामने बाईपास है। मतलब आपके मुहाने में बाईपास था और बगल में आपके पार्क इंडिया की जमीन थी। जी जी, और जिनसे हमने ज़मीन खरीदी है तो जब हम उनकी पुरानी रजिस्ट्री देखे हैं तो उनकी पुरानी रजिस्ट्री में ये क्या बोलते हैं, ईदुन निसा जी की ज़मीन है। ईदुन निसा जी के बगल में पार्थ वालों की ज़मीन है, यानी पार्थ वालों की ज़मीन के बगल में ईदुन निसा की ज़मीन दर्शाई जा रही है। हमने पुराना भी इसका खोज किया और ईदुन निसा जी जो है सन 1980 में लिए हैं। ये उनकी पुरानी ज़मीन है। मतलब जो आपके पूर्व जमीन काबिल थे उनसे आपने जमीन के वर्ष 2023 जी 2023 में लिए, 2025 में 11वें महीने में, और 5 महीने वाले की ज़मीन हो गई और मैं 2023 में ज़मीन लिया हूँ। तो क्या मेरी ज़मीन वो छुड़ाएंगे? भाई उनकी कहीं पर ज़मीन है तो वो अपनी ज़मीन ढूंढें, क्योंकि ये नहीं कि मेरी ज़मीन में कब्जा करें। एक सिमरिया विधायक को ये नहीं शोभा दे रहा है कि किसी गरीब को सताएं। जब आप फॉर्म हाउस गए तो वहाँ पे क्या बातचीत हुई आपकी? वो हमसे यही बोले कि ये ज़मीन
मेरे को दे दो। तो हमने बोला कि ये जमीन हम अपने लिए हैं। तो वो मेरे से यही बोले हैं कि चाहे हंस के दो चाहे जैसे दो, ये जमीन मैं लूंगा। मतलब आपका सीधा फारूक को उन्होंने धमकी जी, वो हमको सीधे यही बोले कि चाहे हंस के दो चाहे जैसे दो, ये जमीन मेरी है, मैं ले लूंगा। फिर उसके बाद उधर से कोई और केस वगैरह आपके अब ये जब से इसके पहले मैं प्रेस वार्ता किया था वहां पर अपनी जमीन के पास, उसके दूसरे दिन से एक ब्लैक कलर की थार हमें फॉलो कर रही है। और अब वो जब मैं आता हूं जाता हूं तो मुझे फॉलो कर रही है। तो कल के लिए अगर मुझे कुछ हो रहा है तो इसके दोषी अभय सिमरिया विधायक अभय मिश्रा ही कहलाए, क्योंकि उसी दिन से वो लोग हमारे आगे पीछे फॉलो कर रहे हैं। तो मैं प्रेस भाइयों से, पुलिस अधीक्षक से और हमारे रीवा के मुख्यमंत्री जी से निवेदन करता हूं कि मेरी जान की रक्षा करें और मुझे इन गुंडों से बचाएं और मेरी जमीन की सही जांच करवाएं कि ये हकीकत है क्या। अब मैं क्या करूंगा, मैं गरीब आदमी हूं, मैं प्रेस वार्ता से मदद मांगूंगा और जो राजस्व विभाग है उनसे मदद मांगूंगा। और जब नहीं हमको इनसे मदद मिलेगी तो फिर मैं कोर्ट में जाऊंगा। खसरा नंबर 419/2 उनकी हमको नहीं मालूम है भैया। अब हम दूसरे की प्रॉपर्टी का हमको क्या पता भाई, अपनी प्रॉपर्टी का हम बता सकते हैं। मेरा नाम तीरथ प्रसाद खटीक है।